वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज संजय ठाकुर। मैं आप सबके सामने लाया हूँ आज हमारा नया वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको सिखाना चाहूँगा स्पोकन इंग्लिश। जनरली होता ये है कि जब आप ट्राई करते हैं इंग्लिश बोलने या समझने की, तो कई बार होता है कि आप वो पल्ले नहीं पड़ती, समझ में नहीं आती। कारण ये है कि जब आप इंग्लिश बोलने के लिए कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आप एक बेसिक ग्रामर का उनका नॉलेज नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ लाया हूँ आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स जिसके द्वारा आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नियम फॉलो करना होंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है स्पोकन इंग्लिश की, जहां तक मैं जानता हूँ सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताऊं कि आप इंग्लिश की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उसके लिए पता होना चाहिए सब्जेक्ट। अगर आपसे मैं बात करूं कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो 10 में से 8 जने यही कहेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है वो होता है हमारे सब्जेक्ट, जैसे गणित, अंग्रेजी, हिंदी, इस तरह से। लेकिन सब्जेक्ट ये नहीं होते। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि उसे हम बोलते हैं हमारी भाषा में आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम, यानी कि वो सभी चीजें जो आपको कर्ता के रूप में शो करती है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे आई से। आई का मतलब आप सबको पता होगा। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं आई की, ऐसे ही होता है यू, यू यानी होता है तुम। ऐसे हम बात करें वी यानी होता है हम। ठीक है, इसी प्रकार आप अगर ध्यान से आप देखें तो जिस तरह आप सबकी एक फैमिली है, मेरी भी एक फैमिली है, जिसमें पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, उसी प्रकार आई, यू, वी, दे, इन सबकी भी क्या होती है? अपनी एक फैमिली होती है। तो आइए हम उन्हें ध्यान से देखते हैं कि ये इंग्लिश में सबसे जरूरी शब्द होते हैं। अगर ये नहीं पता होंगे तो हम उन्हें सीख नहीं पाएंगे। जैसे आई, आई का मतलब होता है मैं। इसी प्रकार आई के साथ में एक और होता है माय, यानी कि मेरा। एक होता है मी, यानी कि मुझे। ठीक है, एक होता है MINE, माइन, माइन यानी भी होता है मेरा। ठीक है, इसी प्रकार एक और होता है लास्ट में माई सेल्फ, यानी कि मेरे द्वारा। ठीक है, आई यानी मैं, माई यानी मेरा, मी यानी मुझे, माइन यानी मेरा, माई सेल्फ यानी मेरे द्वारा। सेम टू सेम अगर हम बात करें यू की, तो यू का भी अपना एक फैमिली है। जनरली इंग्लिश में यू का मतलब होता है तुम और आप। अगर आपसे कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसे आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं, छोटा व्यक्ति तो आप उसे तुम करके बोल सकते हो। लेकिन इंग्लिश में दोनों का मतलब एक ही होता है, यू। इसी प्रकार यू का एक वर्ड होता है यूअर, यूअर्स एंड यूअरसेल्फ, यानी कि तुम, तुम्हारा, तुम्हारे और तुम्हारे द्वारा। सेम टू सेम अगर हम आगे चले वी, वी यानी क्या होता है? हम। जैसे हम 4 से 5 से 6 जने हो गए तो वहां पे हम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वी। इसी प्रकार सेंटेंस का होता है अवर, अवर्स और अवरसेल्फ, यानी कि हम, हमारा, हमारे और हमारे द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें एक वर्ड और आता है जिसको हम बोलते हैं अस। अस यानी होता है हमें। ठीक है, जैसे आपने अक्सर हिंदी में निबंध सुना होगा इंग्लिश में, काउ गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, तो वहां पे आपने अस वर्ड देखा होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और होता है, वो होता है दे। हालांकि जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं जिसका पूरी इंग्लिश टिका के रखते हैं वो यही होते हैं, आई, यू,
वी और दे। दे का मतलब होता है वे। जहां पे लोग आपके पास नहीं, आपसे बहुत दूर खड़े, तो आप उन्हें क्या बोलोगे कि वे जो व्यक्ति खड़े हैं वो मेरे परिचित हैं, तो वे। जनरली हम हिंदुस्तानी लोग कुछ ज्यादा ही मतलब हिंदी को तोड़ देते हैं, हम उन्हें वे नहीं, हम उन्हें वो बोलते हैं कि वो जो आ रहे हैं वो मेरे दोस्त हैं, वो एक्चुअल में वो वे होता है, ठीक है। दे सेकंड होता है इसका देम, देयर एंड देम सेल्फ। यानी कि दे यानी वे, देम यानी उन्हें, देयर यानी उनका या उनके, और यहां जाएगा देम सेल्फ यानी उनके द्वारा। जनरली दो शब्द और हैं जिसे कि आपने देखा होगा, है ना। एक होता है आपका ही और एक होता है आपका शी, ठीक है। ही और शी। ही जो होता है वो लड़के के लिए लगता है, शी जो होता है वो लड़की के लिए लगता है। ही और शी दोनों का मतलब एक ही होता है, वो होता है वह। ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा, ही यानी वह, शी यानी भी वह, ठीक है। इनकी अगर फैमिली की बात करें तो ही की फैमिली में आता है हिज, हिम, हिम सेल्फ। इसी प्रकार शी की फैमिली में आता है यानी हर, हर्स, हर सेल्फ। यानी कि दोनों के अभी भी वर्ड कॉमन रहेंगे। जैसे हम बात करें ही और शी का मतलब होता है वह, हिज और हर का मतलब होता है उसका। ये दोनों के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। हिम और हर्स यानी कि उसे, और हिम सेल्फ और हर सेल्फ मतलब होगा उसके द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो कि इंग्लिश में चलाए जाते हैं। आई, यू, वी, दे, ही और शी। जब तक कि आपको इन शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश बोलना तो दूर की बात है, आप उन्हें पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप पूरा फोकस करिए सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्ट याद हो जाएंगे तो आप आराम से उनको पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। आई का इस्तेमाल हम खुद के लिए करते हैं, यू का इस्तेमाल हम सामने वाले व्यक्ति के लिए करते हैं, वी का इस्तेमाल जहां पे दो से ज्यादा व्यक्ति होते हैं वहां के लिए करते हैं जो कि आपके पास है, और दे का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जो व्यक्ति हमसे दूर हैं, और ही और शी लड़का और लड़की के इस्तेमाल होते हैं। आप इन अच्छे से याद करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके आगे के बताऊंगा, क्योंकि इनके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आप पहले इन्हें लर्न करिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।